हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। मैं आज आप लोगों के लिए मिडिवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत की 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस किसी न किसी पूर्व पर जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चंस है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने अदर फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके और मेरी की हुई मेहनत सफल हो सके। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्ट टाइम। अब मैं बताना चाहूँगी कि ये वीडियो हमारे किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। KVS, NVS, DSSB, PGT, TGT हिस्ट्री के लिए, RPSC कॉलेज लेक्चरर, UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सुल्तान फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। ए फतूतहा, ए फिरोजशाही, बी तबकात ए नासिरी, सी शाहनामा, डी तुगलकनामा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए फतूत है फिरोजशाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है। किसने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया? ए मिनाज उस सिराज, बी अलबरूनी, ई सी सचाव, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका जो राइट आंसर है किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद ई सी सचाव ने किया था। दिल्ली सल्तनत में सीधे राज के नियंत्रण में रहने वाली सेना को कहा जाता था? ए हस्मे कलम, बी दीवाने अर्ज, सी दीवाने कोई, दीवाने खैर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए हस्मे कलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। तारीख बरनी की तारीख फिरोजशाही लिखने का क्या उद्देश्य था? ए शरीयत की रक्षा करना, बी मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, सी फिरोज शाह तुगलक को खुश करना, डी इल्तुतमिश सिकंदर लोदी काल की घटनाओं पर प्रकाश डालना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना बरनी का तारीख फिरोजशाही लिखने का मेन पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी व सामिस महाजन या मनी लेंडर्स बहुत धनी हो गए? ए मिनहाज उस सिराज, बी जियाउद्दीन बरनी, सी शम्स सिराज अफीक, डी या सरहिंदी। तो जिसका राइट आंसर होगा शम्स सिराज अफीक। तो शम्स सिराज अफीक की जो बुक का नाम था, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? तारीख फिरोजशाही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बर्नी ने भी तारीख फिरोजशाही लिखी तो शम्स सिराज अफीक ने भी तारीख फिरोजशाही लिखी, क्योंकि इन दोनों हिस्टोरियंस की बुक का नाम सेम था। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो बर्नी ने अपनी तारीख फिरोजशाही लिखी, वो क्या है, बलबन के टाइम पीरियड से लेकर फिरोज शाह तुगलक के कुछ सालों का जो कार्य था उसका वर्णन जो बरनी की तारीख फिरोजशाही उसमें किया गया है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड था जो बरनी ने जो छोड़ा था अपना तारीख फिरोजशाही, उसके बाद शम्स सिराज अफीक ने अपनी तारीख फिरोजशाही लिखना स्टार्ट किया था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बरनी की तारीख फिरोजशाही और शम्स सिराज अफीक की तारीख फिरोजशाही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? ए रबाब, बी सरोद, सी सितार, डी वीणा। इसका जो राइट आंसर है सी सितार। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? ए वारंगल में, बी देवगिरी में, सी कोयम्बटूर में और डी महाबलीपुरम में। जो इसका राइट आंसर होगा वो बी देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलजी काल में नव मुसलमान से क्या तात्पर्य था? नव मिस नए मुसलमान। ए हिंदुओं का वह वर्ग जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, बी गुलाम वंश का वह तुर्क अमीर जिसने अपने को खिलजी वंश से जोड़ लिया था, सी भारत पर आक्रमण के लिए आए वह मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिल्ली में रहना स्वीकार कर लिया था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, भारत पर आक्रमण के लिए आए वह मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिल्ली में रहना स्वीकार कर लिया था। तो खिलजी के काल में वो क्या है, नए मुसलमान कहलाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने विवरण दिया है कि शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तिष्क से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर उठाया गया तथा उसे सुल्तान घोषित किया गया? ए अमीर खुसरो, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी फरिश्ता, डी इब्न बतूता। इसका जो राइट आंसर होगा बी जियाउद्दीन बर्नी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकालीन भारत में खलिस भूमि से क्या तात्पर्य था? वह भूमि जिसका रेवेन्यू सीधे सुल्तान के निजी कोष में जाता था, वह क्षेत्र जहाँ की विजय की जानी बाकी थी, वह क्षेत्र जहाँ पर सिख धर्म की स्थापना हुई थी, वह भूमि जो कि इक्तेदारों को आवंटित की गई थी। जो इसका राइट आंसर होगा ए, वह भूमि जिसका रेवेन्यू सीधे सुल्तान के निजी कोष में जाता था उसे खलिस भूमि कहा जाता था। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूटों की सहायता से उपयुक्त ऑप्शन का चयन करें। सूची ए, सूची 2। सूची ए में एक क्वात उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, और अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। काली मस्जिद जूना शाह ने, और उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। मध्यकालीन भारत में खुतबा था। ए एक प्रकार का सूफी सिलसिला था, एक प्रकार की राजकीय पदवी थी, एक प्रकार के सिक्कों का प्रकार था, डी शुक्रवार को सामूहिक नमाज पश्चात पढ़ा जाने वाला धर्मोपदेश था। जो इसका राइट आंसर होगा डी, शुक्रवार को सामूहिक नमाज पश्चात पढ़ा जाने वाला धर्मोपदेश था। नेक्स्ट, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने नाम के साथ गाजी अर्थात काफिरों का वध करने वाला जोड़ा जाता था? गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो अपने नाम के साथ गाजी जो उपाधि या गाजी नाम को जोड़ता था? गाजी का मीन्स है काफिरों का वध करने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ए गयासुद्दीन तुगलक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में हक ए सर्ब था। एक प्रकार का टैक्स था, एक प्रकार की जागीर थी, एक प्रकार की रेवेन्यू बंदोबस्ती थी, वो में मापने का एक स्केल था। तो हक ए सर्ब क्या था? एक सिंचाई कर था जो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों से सिंचाई करने पर लगाया था। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, इनमें से क्या है ये जो ट्रू कौन सा कथन है ये बताना है। बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा है कि उसने मुसलमानों का रक्त इतनी क्रूरता से बहाया कि सर्वदा उसके महल के दरवाजे से बहते हुए खून का दरिया देखा जा सकता था। तो ए क्या है? राइट आंसर है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने एशिया के समस्त मुस्लिम शासकों को पराजित किया था। तो ये रॉन्ग है और फर्स्ट राइट है। तो जो इसका आंसर होगा मात्र कथन 1। नेक्स्ट है हमारा, मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड को कहलाते थे? खालसा, बी जप्ती, सी मददेमास, डी इजरा। जो इसका राइट आंसर होगा खालसा। दिल्ली सल्तनत में मुकदम कौन था? मतलब दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम में मुकदम किनको कहा जाता? ए ग्राम का मुखिया, बी सेना नायक, सी वस्त्र व्यापारी, डी अनाज का विक्रय करने वाला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, ग्राम का मुखिया। पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? ए बर्नी, बी अलबरूनी, सी सरहिंदी और डी ईसामी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी अलबरूनी। अलबरूनी ने क्या है पतंजलि योग सूत्र का अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं किसी तुच्छ कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है तथा मेरा हाथ तलवार की मूठ पर
चला जाता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस सुल्तान का? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बलबन, डी मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मुश्तक राज किस कार्य से संबंध था? एक, कृषकों की भूमि की पैमाइश करना तथा राज्य को प्राप्त होने वाले कर भाग निर्धारित करना। बी, कृषकों तथा अमीरों से बकाया भू राजस्व की वसूली करना। सी, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करना। डी, राज्य द्वारा निर्धारित मूल्यों की निगरानी करना। तो जो मुश्तक राज क्या था? एक विभाग था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया हुआ। तो इसका क्या काम होता था? कृषकों तथा अमीरों से जो बकाया रेवेन्यू होता था उसको वसूल करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल के गवर्नर तुगरिल खां ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासन काल में विद्रोह किया था? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। साक्य अथवा रैट क्या था? सिंचाई के यंत्र, बुआई के यंत्र, मड़ाई के यंत्र, कटाई के यंत्र। जो इसका राइट आंसर होगा साक्य अथवा रैट सिंचाई के यंत्र थे। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने यह नियम बनाया था कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 से 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिंजर खां द्वारा स्थापित वंश को सैयद वंश कहा गया क्योंकि खिंजर खां अपनी वंशावली पैगंबर मोहम्मद से जोड़ते थे। वे तुर्की नस्ल के नहीं थे, वे शिया मतावलंबी थे, वे धर्मांतरित मुसलमान थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए, खिंजर खां अपनी वंशावली पैगंबर मोहम्मद से जोड़ते थे। मिनहाज उस सिराज ने दिल्ली में निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सबसे आइडल सुल्तान कहा है? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी नसरुद्दीन महमूद और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा। मिनहाज उस सिराज ने कौन सी बुक लिखी थी? तबकात ए नासिरी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर करें। टिल बाय देन थैंक्स फॉर वॉचिंग और आई विल मीट माई नेक्स्ट वीडियो।